तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से सेलॉक्स बनाने वाले हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 सेलॉक्स को बनाएंगे। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए करते हैं हम लोग वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका जो पूरा जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे ये कुछ दिन बाद सीखेंगे। मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा। ठीक है। आप जरूर कमेंट करना। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो देख सकते हो क्या कह रहा है क्वेश्चन। दोनों मिलके बनाएंगे। यहाँ पे हम लोगों के पास टोटल 10 क्वेश्चन है, देखते हैं किसका कितना सही होता है। क्या बोल रहा है कि सम हर्ट्स आर लीवर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग का डायग्राम बनेगा, सम हर्ट्स आर लीवर, इस तरह का। उसके बाद क्या बोलता है कि फ्यू लंग्स आर लीवर। तो फ्यू लंग्स लंग्स आर लीवर हो गया। ठीक। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यार, कंक्लूजन में क्या कह रहा है कि सम हार्ट आर लंग्स। सम जो हार्ट्स है वो लंग है। भैया नहीं है, क्योंकि देखो ये दोनों क्या है, दूर दूर है। तो इसका मतलब ये दोनों नहीं है। ठीक। उसके बाद क्या बोलता है कि फ्यू लंग्स बीइंग लीवर इज पॉसिबिलिटी। क्या बोलता है कि फ्यू लंग्स, कुछ लंग्स जो है वो लीवर लीवर हो सकता है, इसका पॉसिबिलिटी है। तो भैया पहले से ही हमको दिख रहा है कि कुछ जो लीवर है वो क्या है, लंग्स है। ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटी तो लगेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों कि नीदर। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें दोनों गलत है। ठीक है। तो यहाँ से दोनों गलत, देख सकते हो हमारा आंसर पूरा सही निकला। ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि सम डाटा इज एल्गोरिथम बोलता है। ठीक है। सम डाटा जो है वो क्या है भैया, एल्गोरिथम है। ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हाफ एल्गोरिथम इज वेरिएबल। मतलब हाफ मतलब हो गया सम। सम एल्गोरिथम क्या हो गया भैया, वेरिएबल हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ओनली वेरिएबल इज कोड। देखो यहाँ पे ओनली का केस आया है। ठीक है। तो ओनली का केस में इसको कैसे लिखते हैं, ओनली वेरिएबल इज कोड को कैसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल कोड आर वेरिएबल। तो मतलब क्या है, ऑल कोड आर वेरिएबल हो गया। ठीक है। तो और एक चीज बात आप जान लो भैया, जब ओनली का केस आता है ना, जब आप ओनली का केस आता है तो इसमें जो ये जो कोड होता है, ठीक, ये कोड सिर्फ वेरिएबल के साथ ही रिश्ता बनाएगा और किसी के साथ रिश्ता नहीं बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट दे दो, चिन्ह दे दो कि ये क्या है, ओनली का केस है। ठीक है। तो ये जो सी है ये सिर्फ भी के साथ ही रिलेशन बना सकता है, उसके अलावा किसी के साथ नहीं। पॉसिबिलिटी भी नहीं बनाएगा, पॉसिबिलिटी में भी नहीं बनाएगा। तो चलो क्या बोला है कि सम कोड कैन बी एल्गोरिथम। क्या कुछ कोड जो है वो एल्गोरिथम होगा। तो देखो कोड का ए के साथ रिश्ता कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सी का रिश्ता सिर्फ भी के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पे ओनली बोला है। ठीक। तो ये हमारा सरासरी गलत हो गया। फिर क्या बोला है कि सम डाटा इज वेरिएबल। तो क्या बोला है कि सम डाटा जो है वो क्या है, वेरिएबल है। तो भैया ये डाटा यहाँ पे है, वेरिएबल यहाँ पे है। तो दोनों तो भैया अलग अलग जगह है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया दोस्तों, हम लोगों का गलत हो गया। तो इसका मतलब इसका भी नीदर होगा। तो भैया चलो इसका भी नीदर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो देखो फिर क्या बोला है कि नो प्राइम इज जीरो। क्या बोला है कि नो प्राइम इज जीरो, नो प्राइम इज जीरो। तो ऑल प्राइम आर नॉन प्राइम। क्या बोलते हैं, ऑल जो प्राइम है वो क्या है, नॉन प्राइम है। ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ऑल नंबर आर जीरो, ये जीरो है। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ऑल नंबर आर जीरो। तो यहाँ पे लिख दो भैया ऑल, ऑल नंबर क्या है भैया, यहाँ पे जीरो है। ठीक। तो चलिए, तो कंक्लूजन देखो क्या बोल रहा है कि फ्यू नन प्राइम आर नंबर। फ्यू नन प्राइम, ये अच्छा, फ्यू नन प्राइम आर नंबर। तो नन प्राइम और नंबर में तो कोई रिलेशन है ही नहीं। ठीक। तो हम लोग तो डायरेक्ट बोल ही नहीं सकते हैं कि क्या बोला कि फ्यू नन प्राइम, मतलब कुछ नन प्राइम जो है वो नंबर नहीं है। ये तो गलत बोल रहा है भैया। फिर क्या बोला कि सम जीरो कैन बी नॉन प्राइम। सम जीरो कैन बी नॉन प्राइम, हाँ हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, ओनली टू। ठीक है, ओनली टू कंक्लूजन। ठीक है, सही हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या कह रहा है कि ऑल ए इज डी, ऑल ए इज डी, कभी कभी छोटा गलत डायग्राम बन जाता है दोस्तों। फिर क्या बोलता है कि हाफ डी इज टी। मतलब क्या हो गया कि हाफ का मतलब क्या हो गया भैया, सम। ठीक है। सम डी इज क्या हो गया भैया, टी हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि सम टी इज पी। यहाँ फिर बोल रहा है कि सम टी इज पी। अब बताओ यहाँ पे कि फ्यू पी इज ए, मतलब कुछ पी जो है वह ए है। भाई हम कुछ नहीं कर सकते, देखो यहाँ पी है यहाँ पे ए है, दोनों अलग अलग जगह है। ठीक है। तो हम इन दोनों के बीच में अपने से रिश्ता कुछ लगा नहीं सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद क्या बोला कि सम ए इज टी। तो सम ए जो है वो टी है, मतलब नहीं है भैया। तो ये अलग है और टी अलग है। तो ये तो डी के साथ बोल रहे हैं कि सम डी टी है, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि ए टी हो सकता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया भैया, गलत हो गया।
ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका भी आंसर हो जाएगा हमारे पास नीदर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या कह रहा है कि ऑल विंडो आर स्टील। क्या बोल रहे भैया, ऑल विंडो जो है वो क्या है भैया, स्टील है। ठीक, उसके बाद क्या बोला कि सम स्टील इज नॉट कार्टून। जो कुछ स्टील जो है वो क्या है भैया, कार्टून नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि हाफ कार्टून इज, क्या लिखा हुआ, पेस्ट। तो मतलब सम कार्टून हो गया, इज पेस्ट, हाफ का भी मतलब हो गया सम। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल पेस्ट कैन बी स्टील। पूरा पेस्ट जो है वो स्टील हो सकता है, पूरा पेस्ट वो स्टील हो सकता है, कि हाँ भैया हो सकता है। क्योंकि देखो पेस्ट और स्टील में कोई रिलेशन हमारे पास यहाँ पे नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो कंक्लूजन में हमको क्या बोला था कि सम स्टील इज नॉट कार्टून, मतलब सम कुछ स्टील कार्टून नहीं है, ये बोला था। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बोला कि ऑल पेस्ट कैन बी स्टील, ये जो पूरा पेस्ट वो स्टील हो सकता है, हाँ हो सकता है। उसके बाद क्या बोला कि सम विंडो आर कार्टून। जो सम विंडो जो है वो क्या है, कार्टून, कार्टून है। सम विंडो जो है वो कार्टून है, भाई हमको कुछ पता नहीं है, क्योंकि विंडो अलग है कार्टून अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, ओनली वन हमारा ठीक फॉलो। तो चलिए ओनली वन फॉलो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यार एक बार हम वीडियो बनाए लेकिन उसमें साउंड रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो फिर हम लोग नया पजल लिए हैं। तो सम पजल आर रिडल है। ठीक है, तो सम पजल जो है वो क्या है, रिडल। पता नहीं अभी भी हमारा साउंड रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। उसके बाद क्या बोला कि ओनली ए फ्यू रिडल आर, ओनली ए फ्यू का केस में होगा। तो देखो ओनली ए फ्यू का केस है यहाँ पे। ठीक है, ओनली ए फ्यू रिडल आर बफल्स है ना। तो ओनली ए फ्यू का मतलब क्या हो गया कि कुछ रिडल जो है वो बफल है, और कुछ रिडल जो है वो बफल भी नहीं है, इस तरह का। ठीक है, तो उसके बाद क्या बोलता है कि नो बफल इज मिस्ट्री। तो ये जो बफल है वो क्या है, मिस्ट्री नहीं है। ठीक है, तो चलिए कंक्लूजन देखते हैं। सम बफल आर नॉट मिस्ट्री। जो सम बफल, क्या बोल रहा है कि सम बफल आर नॉट मिस्ट्री, ये सही बोल रहा है भैया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ऑल ऑल पजल बीइंग रीडल इज पॉसिबिलिटी। ऑल पजल जो है, ठीक, ऑल पजल रीडल होने का पॉसिबिलिटी हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, बोथ हमारा सही हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमको, कह रहा है कि ऑल नंबर इज फुल। क्या बोल रहा है कि जितना नंबर है, ऑल नंबर इज क्या है भैया, ये फुल है। ठीक है, फिर क्या होता है, फ्यू फुल इज डिग्री, मतलब फ्यू मतलब क्या होता है, सम। सम फुल आज क्या है भैया, डिग्री है। उसके बाद क्या बोलता है, नो डिग्री इज अमाउंट। ठीक है, नो डिग्री इज अमाउंट। तो कंक्लूजन देखो, फ्यू नंबर इज डिग्री, तो भैया फ्यू नंबर इज डिग्री है, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहा है। तो देखो नंबर अलग जगह है, डी अलग जगह, कोई रिश्ता इसमें बना है नहीं है, तो इसका ये गलत हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सम अमाउंट इज फुल। जो कुछ अमाउंट है वो फुल है, ये भी गलत है भैया। तो ये दोनों हो गया क्या भैया, नीदर हो जाएगा ये हमारा आंसर। तो ये नीदर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है भैया, फिर कह रहा है कि ओनली ए फ्यू स्पून आर प्लेट। ओनली ए फ्यू स्पून बोल रहा है, स्पून आर, स्पून आर क्या बोला भैया, प्लेट बोला। देखो ओनली ए फ्यू का केस में है, ओनली का फ्यू केस में क्या बोलते हैं कि सम स्पून आर प्लेट तो है, फ्यू स्पून आर प्लेट, और कुछ स्पून जो है वो भी प्लेट नहीं है, इस तरह से करते हैं। कहने का मतलब कि यदि कोई बोल दिया कि इस कटोरी में कुछ आम लाल हैं, क्या बोल दिया, इस कटोरी में कुछ आम लाल हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, तो भैया कुछ आम तो लाल है, लेकिन कुछ आम हमारा लाल नहीं है, मतलब कुछ आम हमारा दूसरा कलर का भी हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे किए हैं कि ओनली ए फ्यू स्पून आर प्लेट। तो मतलब भैया कुछ स्पून तो प्लेट है, लेकिन कुछ स्पून जो भी है वो भी क्या है, प्लेट नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब क्या बोल रहे हैं कि नो नो ब्लो इज स्पिन स्पून। तो नो ब्लो इज स्पून। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है कि फ्यू स्पून आर फ्रॉक। ये जो फ्यू स्पून जो है वो क्या क्या बोल रहा है कि फ्रॉक है। ठीक, तो चलो बनाते हैं। ऑल फ्रॉक कैन नेवर बी ब्लो। ऑन फ्रॉक क्या बोलता है, ऑल फ्रॉक कैन नेवर बी ब्लो। ये सही बोल रहा है भैया। ठीक, क्योंकि देखो ये जो ब्लो है वो एस नहीं है। ठीक है, तो पूरा जो एफ है, ये जो पूरा एफ है, तो इसमें कुछ एस का भी भाग है, ये वाला भाग, तो ये बी कैसे हो सकता है पूरा पूरी।
तो ये तो हमारा गलत हो गया। ये तो हमारा सही बोल रहा है कि नेवर भी ब्लो, ये सही बोल रहा है। फिर क्या बोला कि ऑल प्लेट आर ब्लो, ऑल प्लेट जो है वो ब्लो है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया कि हमारा ओनली वन कंक्लूजन सही है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं भैया फिर से हम लोग। तो आगे क्या कह रहा है कि ऑल ग्रीन आर रेड, ऑल ग्रीन जो है वो क्या है भैया, ऑल ग्रीन आर रेड। उसके बाद क्या बोलता है, नो रेड इज पर्पल, नो रेड रेड इज पर्पल। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है कि ऑल ब्लू आर पर्पल। भैया इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या बोलता है, ऑल ब्लू आर पर्पल। तो ऑल ब्लू यहाँ कर देते हैं, ऑल ब्लू आर पर्पल हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ऑल रेड बीइंग ग्रीन इज पॉसिबिलिटी, ऑल रेड ग्रीन इज पॉसिबिलिटी। अरे भैया ये तो देखने में ही लगता है कि, अच्छा एक मिनट, ऑल रेड बीइंग ग्रीन इज पॉसिबिलिटी, हाँ 100% सही। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे सही हो गया। तो देखो इनका जो कॉन्सेप्ट है मैं एक वीडियो प्रॉपर लाऊंगा। ठीक है, कि जब भी हम लोग बाहर से, ये बाहर वाला है ये अंदर वाला है, जब भी हम लोग बाहर से अंदर आते हैं तो ऑल की पॉसिबिलिटी क्या होता है, सही होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला कि ऑल रेड बीइंग ग्रीन इज पॉसिबिलिटी, हाँ सही है। फिर क्या बोला कि ऑल प्लग इन ऑल पर्पल बीइंग ब्लू इज पॉसिबिलिटी, ऑल पर्पल जो है वो ब्लू होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ है भैया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो कि हमारा बोथ जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, हो गया। उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि देखो, फ्यू क्लाउड्स आर डार्क, मतलब फ्यू मतलब क्या हो गया दोस्तों, सम। तो सम क्लाउड आर डार्क। ठीक है, देखो फ्यू और ओनली फ्यू दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, फ्यू मतलब होता है सम, ओनली ए फ्यू मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। ओनली ए फ्यू डार्क इज व्हाइट, तो ओनली ए फ्यू डार्क इज व्हाइट बोला है, तो इसका मतलब कुछ डार्क व्हाइट है और कुछ डार्क जो है वो व्हाइट नहीं है। ठीक है, और फिर क्या बोलता है कि ऑल व्हाइट आर ब्लैक, जितना भी व्हाइट है ये पूरा व्हाइट जो है वो क्या है भैया, ब्लैक है। क्या है, ब्लैक। ठीक, तो देखो कंक्लूजन देखो, ऑल डार्क कैन बी व्हाइट, ऑल डार्क कैन बी व्हाइट। भैया पूरा डार्क तो व्हाइट नहीं हो सकता, क्योंकि पहले यहाँ पे बता दिया कि भैया कुछ जो डार्क है वो व्हाइट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछ जाएगी, ऑल डार्क कैन बी व्हाइट, पूरा डार्क व्हाइट हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसके बाद देखो, फ्यू ब्लैक कैन बी क्लाउड, फ्यू ब्लैक ये जो है ब्लैक, कुछ ब्लैक क्लाउड हो सकता है, हाँ हो सकता है भैया। ठीक है, तो चलिए इसका ओनली टू हो गया। तो देख सकते हो दोस्तों, हमने यहाँ पे क्या किया था कि हमने यहाँ पे 10 सेलॉक्स लिया था टोटल। ठीक है, तो 10 सेलॉक्स देख सकते हो हमारा ऑनलाइन अभी चल रहा है। ठीक है, इनमें कोई ये नहीं है, ऑनलाइन चल रहा है। यदि हम गलत जवाब देते हैं तो यहाँ पे गलत हो जाता है, रेड कलर का चल रहा है। तो हमने 10 का 10 सेलॉक्स मैंने सही बनाया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये तो अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो मैं इसका एक फुल वीडियो लेके आऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।